तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पांडा सीरीज को। तो एज यू नो ऑलरेडी कि हमने पिछले वीडियो के अंदर नंपाई को पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक फिनिश कर लिया है। सिमिलरली हम इस वीडियो के साथ हमारे पांडास की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एंड जैसे हमने नंपाई को जीरो से एडवांस तक पढ़ा, वैसे ही हम पांडास को भी बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ने वाले हैं गाइस। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस सीरीज के अंदर बने रहेंगे एंड इस सीरीज को जीरो से लेकर एंड तक देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर जो नंपाई को स्टार्ट किया था, तो हमने एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया था कि नंपाई होता क्या है। सिमिलरली हम इस वीडियो को भी, हमारी जो पांडा सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, इसको भी हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट इज पांडास। तो देखो, pandas is basically library of a python which is used for data analysis, data manipulation and data cleaning. तो data manipulation is one of the most important word here. जब भी हमारे पास टेबुलर फॉर्म में डेटा होगा, तो हम उस डेटा के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, जो कि हम देखने वाले आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो टिल देन डोंट वरी अबाउट इट। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, आपको ये सभी समझ में आएगा कि हम मैनिपुलेशन किस तरीके से करते हैं, देन डेटा के ऊपर एनालिसिस किस तरीके से करते हैं एंड क्लीनिंग ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, पैंडास के अंदर हम डेटा जनरेट करने वाले हैं एंड डेटा इंपोर्ट करने वाले हैं। 99% ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, डेटा को इंपोर्ट करते हैं। एंड जब भी हमें कभी ज़रूरत पड़े, तो हो सकता है कि हमें डेटा को जनरेट करना पड़े। तो ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से होगा। तो चलो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि हम पैंडास के अंदर किस तरीके का डेटा यूज करेंगे। तो लेट्स से ये हमारा टेबल है, जिसके अंदर ये एक कॉलम है। लेट्स से ये एक कॉलम है एंड इस कॉलम का नाम लेट्स से एज नेम एंड लेट्स से रोल नंबर। तो ये हमारा एक पूरा डेटा फ्रेम हो चुका है। इसको, इन सभी कॉलम्स को मिलके हम क्या कहेंगे, इसको डेटा फ्रेम कहेंगे। ये जो पूरा है ना, इसको इसको हम डेटा फ्रेम कहेंगे। एंड किसी पर्टिकुलर एक कॉलम को, अब एज हमारे कॉलम है, इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको सीरीज कहेंगे। सीरीज। तो data frame is what, collection of all the columns, and series is what, series is a just single column of that particular data frame. and इस केस में हमारा जो एज कॉलम है वो एक सीरीज है। वैसे ही नेम भी एक सीरीज हो सकता है एंड सिंगल रोल नंबर भी, ये जो सिंगल रोल नंबर कॉलम है ये भी सीरीज हो सकता है। आई होप आपको डेटा फ्रेम एंड सीरीज के बीच में का डिफरेंस समझ में आ चुका है। सीरीज इज बेसिकली एक सिंगल कॉलम होती है एंड डेटा फ्रेम बेसिकली सभी कॉलम्स को मिला के उसको हम डेटा फ्रेम कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम सीरीज बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि सीरीज को हम किस तरीके से डिजाइन करें। तो देखो, सीरीज बनाने के लिए अगर हम मैनुअली इसको बनाने जाएंगे, तो हमारे पास कुछ मेथड्स है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम पाइथन के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम सीरीज बनाना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सीरीज के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है। सीरीज इज वन डायमेंशनल, मतलब सिर्फ उसके अंदर एक ही कॉलम होता है, तो ये वन डायमेंशनल हो जाता है। इट होल्ड्स एनी डेटा टाइप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इसके अंदर, अब एज जो होगा वो न्यूमेरिक होगा, ये नेम जो होगा वो कैरेक्टर्स होंगे, ये रोल नंबर जो होगा वो भी क्या हो सकता है, न्यूमेरिक या कैरेक्टर भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये किसी भी डेटा टाइप का डेटा ये होल्ड करता है, क्या, सीरीज। यस।
ठीक है। सीरीज को एवरी टाइम आप देखोगे, सीरीज के अंदर व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग सीरीज, तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा इसको रिमूव करके एक और एक बना लेते हैं। लेट्स से ये हमारी एक सीरीज है, एज करके इस सीरीज का नाम है। तो इसके साथ में ऑलवेज बाय डिफॉल्ट हमारा है यहाँ पे इंडेक्स आएगा ही आएगा। ओके, एज 21, 25, लेट्स से कोई भी इसके अंदर वैल्यू है, तो हम जब भी सीरीज को क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ इंडेक्स होगा ही होगा। सो रिमेंबर दिस। हम इसको प्रैक्टिकली बना के भी देखेंगे, तो चलो हम बना के देखते हैं। तो सीरीज बनाने के लिए हमें दो वेज है। पहला वे है हमारे पास यूजिंग लिस्ट। तो लेट्स से हम एक सीरीज बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा था, तो इसको ही हम लेट्स से यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा मार्क्स करके एक लिस्ट है, तो इसके ऊपर हम सीरीज बनाएंगे। ओके, तो इसको बनाने से पहले हमें क्या पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट pandas एज pd। जैसे हमने numpy में इंपोर्ट numpy एज np देखा था, वैसे हमें pandas को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट pandas एज pd लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा मार्क्स करके एक लिस्ट है, तो इसके ऊपर हम एक सीरीज बनाएंगे। देखो, pd डॉट series, रिमेंबर ये जो यस है वो है कैपिटल। ओके, और इस ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो लिस्ट है उसको पास कर देंगे। तो ये देखो हमारी सीरीज बन चुकी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। एंड बाय डिफॉल्ट आप इसके साथ देख सकते हो कि एक इंडेक्स वाला कॉलम भी आ चुका है। ओके फाइन, अब हम बनाएंगे सीरीज बाय यूजिंग टू कॉलम्स। यू माइट वंडर कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारी सीरीज होती है वो बेसिकली एक कॉलम की होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दो कॉलम्स को लेकर सीरीज किस तरीके से बनाते हैं वो बता रहा हूँ, तो ये आपको थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको बनाने के लिए हम हमारा जो सिंटैक्स है उसका यूज करेंगे, pd डॉट सीरीज और मार्क्स पास करेंगे। तो ये सिर्फ मार्क्स का एक सीरीज बन चुका है। तो देखो, अगर मुझे इसको सीरीज ही मेंटेन करना है, तो इस जो इंडेक्स कॉलम है हमारा इंडेक्स कॉलम, ये बाय डिफॉल्ट होता है, तो इसको हम चेंज करेंगे इंडेक्स, एंड इसको हम सब्जेक्ट नाम का जो हमारा वेरिएबल है इन सभी वैल्यूज को जो होल्ड कर रहा है उसको हम पास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने बाय यूजिंग टू कॉलम्स हमने एक सीरीज जनरेट की है। लेकिन रिमेंबर दिस कि हमने जो इंडेक्स कॉलम का यूज है उसके जो इंडेक्स कॉलम था उसको हमने क्या किया है, जो हमारा एक कॉलम था सब्जेक्ट्स नाम का उसके ऊपर हमने चला दिया है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा इंडेक्स कॉलम है वो 0, 1, 2, 3 था, लेकिन हमने इसको सब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, हम डिक्शनरी के हेल्प से सीरीज को जनरेट करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, एक ठीक है मार्क्स एंड सब्जेक्ट्स का ही हम क्रिएट कर लेते हैं डिक्शनरी स्कोर नाम से। आई होप आपको ये डिक्शनरी किस तरीके से बनाते हैं वो पता होगा। चलो, मराठी सब्जेक्ट इज देयर, इसमें कितना मार्क्स है, 98 लेट्स से। हिंदी हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हम 65 ले लेते हैं। जो इंग्लिश है उसको हम लेट्स से 100 ले लेते हैं। तो ये हमारी एक डिक्शनरी तैयार हो चुकी है। तो इसके ऊपर हम सीरीज बना लेंगे। तो pd डॉट सीरीज SERIES एंड इसके अंदर हम स्कोर को पास कर देंगे। तो ये हमारी सीरीज बन चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है।
तो हमने बनाना सीखा सीरीज को विद द हेल्प ऑफ लिस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। एंड यहाँ पे हमने दो कॉलम्स का यूज करके एक सीरीज जनरेट की है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सीरीज में सिर्फ एक ही कॉलम होता है, लेकिन हमने यहाँ पे दो कॉलम यूज किए हैं बिकॉज ऑफ हमने जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वाला कॉलम है उसको यूज किया है एज अ सब्जेक्ट्स का कॉलम। सो दैट्स व्हाई हमने इसको जनरेट किया है एंड विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी आल्सो हमने इसको जनरेट किया है। ठीक है, तो कुछ हम एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे। एट्रीब्यूट्स, तो देखो साइज एक एट्रीब्यूट है। तो साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, उस सीरीज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनका काउंट बता देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस सीरीज के अंदर, यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इस सीरीज के अंदर कितने डेटा पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5। तो साइज इसी नंबर को हमें बता देता है कि एक पर्टिकुलर सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, क्या सीरीज है, हम ये वाली सीरीज ले लेते हैं। इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, स्कोर करके। ठीक है, एंड स्कोर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। स्कोर को हमने यहाँ पे यूज किया है और सिंपली हम क्या करेंगे, साइज पास कर देंगे। तो ये हमें 5 एलिमेंट्स दे देगा। ये जो एलिमेंट्स थे हमारे पास, ये 5 थे, तो इसने हमें 5 रिटर्न किया। नाउ हम देखेंगे डी टाइप। डी टाइप बेसिकली जो सीरीज का टाइप है वो बेसिकली सीरीज ही होगा, तो वो बता देगा। हमारे पास स्कोर नाम का सीरीज है, तो एक सीरीज ही है, तो इसका टाइप जो है, सॉरी डी टाइप जो है, डॉट डी टाइप, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था डी टाइप एंड टाइप के बीच में। जो हमारा टाइप है वो देगा सीरीज, एंड जो हमारा डी टाइप है, हमारी सीरीज के अंदर क्या थे, न्यूमेरिक वैल्यूज थी, इंटीजर्स थे, तो इसका ये डी टाइप देगा int 64। अगर हमारे पास फ्लोट वैल्यूज होती तो वो फ्लोट देता, या किसी भी टाइप की वैल्यूज होती तो वो अकॉर्डिंगली ये वैल्यू रिटर्न करता। आई होप डी टाइप भी आपको क्लियर है। हाँ, तो हम अब सीखेंगे किसी पर्टिकुलर सीरीज को नेम कैसे असाइन करते हैं। जैसे हमारे पास एक स्कोर नाम की सीरीज है, तो उसको हमें क्या एक नेम असाइन करना है उस सीरीज को। लेट्स से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक सीरीज बनाऊंगा। सीरीज बनाऊंगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे मार्क्स को डालेंगे एंड इंडेक्स को हम एज ए सब्जेक्ट रख लेंगे। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली नेम एट्रीब्यूट को चला देंगे एंड हम इस जो हमारी सीरीज है उसका नाम रख लेते हैं स्टूडेंट स्कोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस सीरीज को हमने नाम दे दिया है स्टूडेंट स्कोर करके। एंड इसके अंदर जो डी टाइप है, हमारा डेटा टाइप है, जो एलिमेंट्स है उनका डेटा टाइप है int 64। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम सीखेंगे, लेट्स से इसको हम ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। ओके, अब हम सीखेंगे इज यूनिक। इज यूनिक एट्रीब्यूट जो है हमारा, वो क्या करता है, देखो हमारे सीरीज के अंदर जितने भी यूनिक एलिमेंट्स है, अगर वो सभी एलिमेंट्स यूनिक है तो ये क्या करेगा, हमें ट्रू वैल्यू देगा। तो देखो हमने इसको ए के अंदर स्टोर किया था, इसको हम इसके ऊपर हम इस एट्रीब्यूट को चला लेंगे, इज यूनिक। यस, मतलब इस सीरीज के अंदर सभी एलिमेंट्स यूनिक है। लेट्स से हम इसमें थोड़ा सा चेंज करके दो वैल्यूज को सेव कर लेते हैं। लेट्स से 56 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड इसको कुछ तो C++ कर लेंगे। एंड पहले तो मैं आपको ए को रन करके दिखा देता हूँ। अब इसके ऊपर हम इस यूनिक एट्रीब्यूट चला लेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 56 एंड 56
रिपीट हो रहा है, मतलब सभी वैल्यूज इनसाइड दैट सीरीज इज नॉट सेम, कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही है तो ये फॉल्स देगा। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो हम फिर से एक को रन करेंगे, तो ये हमारी सीरीज है। अब हम देखेंगे इंडेक्स एंड वैल्यूज को किस तरीके से हम फेच कर सकते हैं, फेच यानी कि किस तरीके से उसका हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं इंडेक्स को किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास एट्रीब्यूट है ए डॉट इंडेक्स, तो ये सभी हमारे इंडेक्स को रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर हमें वैल्यूज देखनी है कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, ए डॉट वैल्यूज, तो ये सभी वैल्यूज को रिटर्न करेगा। आई होप आपको ये सभी क्लियर है। अब हमने क्या किया, अभी तक लिस्ट एंड डिक्शनरी के हेल्प से सीरीज को क्रिएट किया था। अब हम क्या करेंगे, हम CSV फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे। CSV फाइल्स देखो कुछ ऐसी होती है। हाँ, तो ये एक CSV फाइल है। CSV का जो फुल फॉर्म है वो होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ओके, तो ये हमारी कुछ वैल्यूज है यहाँ पे। तो हम इसको किस तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, हम उस डेटा को इंपोर्ट करेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं वो कौन सा वाला डेटा है। शायद ये है। यस, इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, मतलब ये एक सीरीज है। तो चलो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे ऐसे, एंड डबल क्लिक करके यहाँ से हम इसका पाथ जो है इसको कॉपी करेंगे। एंड पाथ कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ तो भी एक नाम रख लेते हैं। जैसे वो जो डेटा था वो किस चीज़ का था, सब्स करके एक डेटा है। तो सब्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो pd डॉट सीरीज, pd डॉट सीरीज, एंड जो हमने पाथ कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। और इसको रन करने के बाद यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस केस में यहाँ पे रीड मोड को ऑन करेंगे। तो इसने अभी एरर नहीं दिया। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो ये प्रिंट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट फाइल को दिखा रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देखो, इसको इस तरीके से ना करते हुए हमें डेटा भी देखना पड़ेगा ना। तो ऑब्जेक्ट फाइल ही दिखा रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, pd डॉट रीड CSV करेंगे एंड उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड अगेन हम रीड मोड ऑन करेंगे एंड सब्स को यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने इसको सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। ओके, तो एक्चुअल में अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ कि ये सीरीज नहीं बल्कि एक डेटा फ्रेम है। अगर मैं इसका टाइप यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये एक डेटा फ्रेम है। लेकिन अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो ये इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इट शुड बी सीरीज बट इट इज शोइंग डेटा फ्रेम। अगर हमने इसका टाइप निकाला है तो ये हमें क्या डेटा फ्रेम बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये एक सीरीज है। तो उसको करने के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे स्क्वीज नाम का एक फंक्शन है, SQUEEZE, एंड उसके अंदर हम कॉलम्स पास करेंगे। एंड अगर हम इसको प्रिंट करूंगा, इसका टाइप अगर देखूंगा तो देखो क्या होगा। अब ये देखो सीरीज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो फॉर दैट मुझे यहाँ पे स्क्वीज नाम का एक फंक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है।
तो हम अब क्या करेंगे, 2 डायमेंशन वाले जो सीरीज है उनको हम देखेंगे यहाँ पे। लेट्स से हमारे पास ये सीरीज है, सॉरी डेटा है, CSV फाइल है, इसको हमें इंपोर्ट करना है। तो इसको हम सिमिलरली यहाँ से कॉपी एज अ पाथ करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे तो एक मूवी का डेटा है pd डॉट रीड एज CSV एंड रीड मोड ऑन करेंगे एंड यहाँ से लिंक को पेस्ट करने के बाद अगर हम मूवी को देखेंगे तो मूवी कुछ इस तरीके से होगी। एंड अगर इसका हम टाइप देखें तो ये बेसिकली एक डेटा फ्रेम देगा। यस, डेटा फ्रेम दे रहा है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो इस जो हमारा डेटा है उसके अंदर 2 कॉलम्स है, तो ये सीरीज तो नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम को हम बाय डिफॉल्ट इंडेक्स बना देंगे। ये हमारा डिफॉल्ट इंडेक्स था, ये 0 से लेकर अप टू ये वैल्यू तक। तो हम इन 2 में से मूवीज या तो लीड में से किसी एक कॉलम को हम इंडेक्स कॉलम बना लेंगे। तो हम मूवीज को इंडेक्स बना लेते हैं। चलो, तो उसको बनाने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है सेट इंडेक्स करके, सेट इंडेक्स, एंड इसके अंदर मैं मूवी को पास करूंगा एंड अगेन इसको रन करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा मूवी का कॉलम था वो इंडेक्स कॉलम बन चुका है। अगर इसका हम टाइप अगेन देखें तो ये क्या देगा, ये डेटा फ्रेम ही देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेटा फ्रेम दे रहा है, लेकिन मुझे इसको सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम जो पिछली बार देखा था स्क्वीज फंक्शन, इसका यूज करेंगे एंड हम इसको यहाँ पे चला लेंगे, स्क्वीज SQUEEZE एंड इसके अंदर कॉलम्स पास करेंगे एंड इसको फिर से चलाएंगे। तो ये हमारा सीरीज बन चुका है एंड मूवी कुछ इस तरीके से हमारी दिखाई दे रही है। आई होप ये आपके लिए क्लियर हो चुका है। हमारे पास और एक डेटा फ्रेम है, उसको भी हम इंपोर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे आओ, ठीक है। तो इसको पहले हम ओपन करके देखते हैं। हाँ, तो ये भी एक 2 कॉलम वाला डेटा सेट है जिसके अंदर मैच नंबर एंड रन्स नाम की 2 कॉलम्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी एज पाथ, यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लेट से VK रन्स रख लेते हैं, pd डॉट रीड एज CSV। रीड मोड को ऑन करेंगे एंड कॉपी जो किए थे हमने डायरेक्टरी उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे VK रन्स को आप चलाओगे तो ये आपको एक डेटा फ्रेम देगा। इसको हमें सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस मैच नंबर वाले कॉलम को हम इंडेक्स कॉलम बना लेंगे। तो चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ से बना लेंगे। मुझे सेट इंडेक्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सेट इंडेक्स एंड यहाँ पे मुझे कॉलम का नाम देना पड़ेगा मैच नंबर। यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा मैच कॉलम था वो इंडेक्स कॉलम बन चुका है। एंड अभी भी हम इसका टाइप देखें तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें ये एक डेटा फ्रेम देगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको स्क्वीज फंक्शन के साथ स्क्वीज करेंगे, SQUEEZE एंड इसके अंदर कॉलम्स पास करेंगे एंड इसको फिर से रन करेंगे तो ये हमें क्या एक सीरीज देगा एंड जो हमारा डेटा है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि हम किस तरीके से CSV फाइल्स को इंपोर्ट कर लेंगे। एंड हमने देखा कि अगर हमारे पास 2 कॉलम्स है एंड उसको हमें 1 डायमेंशन के अंदर चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, किन्हीं भी 2 कॉलम में से एक कॉलम को हमें एज इंडेक्स कॉलम देना पड़ेगा एंड स्क्वीज फंक्शन के साथ जो हमारा डेटा फ्रेम जो टाइप होता है उसको हमें सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम कुछ सीरीज के ऊपर फंक्शंस रन करके देखेंगे। जैसे कि हमारे पास फंक्शन है हेड टेल एंड सैम्पल। लेट्स से हम वी के रन्स नाम की जो सीरीज है हमारी उसको ले लेते हैं। हाँ, तो इसके ऊपर अगर मैं हेड चला दूँ, हेड मेथड को चला दूँ, तो ये क्या करेगा, जो स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज है वो मुझे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज मुझे देगा। लेट्स से मुझे सिर्फ 5 नहीं, मेरे हिसाब से वैल्यूज देखनी है, स्टार्टिंग के n नंबर मुझे देखने हैं। लेट्स से 7, तो इसके अंदर मैं 7 प्रोवाइड करूंगा एंड मुझे ये 7 वैल्यूज दिखाई देगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। एंड नाउ वी विल रन टेल फंक्शन vk runs dot tail। तो ये क्या करेगा, जो लास्ट के 5 रोज है उनको देगा। ये आप देख सकते हो कि ये कुछ लास्ट की रोज थी जिसको ये रिटर्न करेगा। लेट्स से ये बाय डिफॉल्ट 5 ही देता है, हम इसको हमारे हिसाब से देख सकते हैं। लेट्स से मुझे 8 देखना है, तो ये लास्ट के कुछ 8 रोज को ये हमें दिखाई देता है। वैसे हमारे पास एक सैंपल एट्रीब्यूट है, सॉरी मेथड है। तो सैंपल क्या करता है, रैंडमली किसी एक एलिमेंट को हमें दिखाई देता है। जैसे कि हम वीके रन्स इसके ऊपर क्या करेंगे, सैंपल चला लेंगे, तो ये क्या करेगा, रैंडमली किसी भी एक पर्टिकुलर रो को ये दिखाएगा हमें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने रैंडमली जो मैच नंबर 8 है उसको दिया है। इस सैंपल के अंदर हम अपने हिसाब से भी वैल्यू सेट कर सकते हैं कि लेट्स से रैंडमली मुझे 5 एलिमेंट्स देखने हैं, या किसी वैल्यू को आप प्रोवाइड कर सकते हो। लेट्स से 10, तो ये मुझे रैंडमली 10 डेटा पॉइंट्स दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रैंडमली हमें 10 रोज दिया है। आई होप आपको सीरीज के मेथड हेड टेल एंड सैंपल क्लियर है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमारा OBS स्टूडियो चल रहा है या नहीं। यस, इट इज वर्किंग फाइन। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो अगले मेथड्स है उनको पढ़ेंगे। अब ये देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है हमारे पास, वैल्यू काउंट्स करके। लेट्स से हम वीके रन्स को चला लेंगे। अगर मैं वीके रन्स के ऊपर एक काम करता हूँ, मैं मूवी के ऊपर चला लेता हूँ। ये हमारा मूवी का डेटा सेट है एंड इसके ऊपर वैल्यू काउंट्स चला लूंगा मैं, तो मुझे ये देखो क्या देगा, किसी भी एक्टर में कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक मूवी को किया है वो देगा। तो वैल्यू काउंट्स हमें क्या देता है, उस सीरीज के अंदर जितनी भी रिपीटिंग वैल्यूज है उनका सम दे देता है। मतलब जो हमारा मूवी का डेटा सेट था, मूवी का डेटा सेट, उसके अंदर अक्षय कुमार ने 48 फिल्म्स की है। सिमिलरली आप सभी एक्टर्स का यहाँ पे देख सकते हो। मैं वीके रन्स के ऊपर भी इसको एक बार चला के दिखा देता हूँ। डॉट वैल्यू काउंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विराट कोहली ने 0 कितने बार बनाया है, ये 9 बार बनाया है। 1 8 बार बना है, 12 8 बार बनाया है। तो इस तरीके से ये हमें फ्रीक्वेंसी बता देता है कि कितनी बार पर्टिकुलर चीज हुई है या उस डेटा के अंदर है। आई होप वैल्यू काउंट्स आपको क्लियर है। अब हम देखेंगे सॉर्ट वैल्यूज एंड सॉर्ट इंडेक्स। वीके रन्स हमारा एक डेटा सेट है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यूज है, ये वैल्यू कॉलम्स, इसको सॉर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग दे देता है। मतलब सभी 0 रन्स एंड अप टू इसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 113। तो ये इसको सॉर्ट कर देता है वैल्यूज को। सिमिलरली हम अब ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में है, इसका जो ऑर्डर है वो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है असेंडिंग इक्वल्स टू, हम फॉल्स करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करके देगा।
अब हमारे पास जैसे हमने वैल्यू का सॉर्टिंग देखा, उस तरीके से हम जो हमारे इंडेक्स का सॉर्टिंग है उसको भी हम कर सकते हैं। सॉर्ट इंडेक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे इंडेक्स है वो ऑलरेडी सॉर्ट ही थी, लेकिन मैंने आपको दिखाना था तो इसकी वजह से आपको दिखा दिया। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स करना पड़ेगा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स को सॉर्ट कर दिया है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका है। अब हम कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस देखेंगे। जैसे हमारे पास सर्च करके एक डेटा है, उसके ऊपर हम सभी स्टैटिस्टिकल फंक्शन रन करेंगे। लेट्स से मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो मेरे पास मीन है, मीडियन है, मोड है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड और भी कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं। तो ठीक है, जो भी हमारे पास है उसको हम एक एक बार रन करके दिखा देते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर मैं पहले तो मीन चला दूंगा तो ये मुझे मीन देगा। अगर लेट्स से मैं इसके ऊपर मीडियन चला लूँगा तो ये मुझे मीडियन देगा। लेट्स से मोड चला दूंगा तो ये मुझे मोड देगा। तो मीडियन क्या होता है, बेसिकली एवरेज होता है। मीडियन क्या होता है, अगर हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे और जो मिडल वैल्यू होगी वो होगी वो होगी हमारी मीडियम वैल्यू। एंड मोड क्या होगा, डेटा के अंदर मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, वो होगा हमारा मोड। अब हम क्या करेंगे, हम वेरिएंस को रन करेंगे तो ये हमारा इतना वेरिएंस है। वेरिएंस क्या बता देता है, जो हमारी मीन वैल्यू से कितना डिस्टेंस दूर है तो हमें वेरिएंस बता देता है। एंड सबसे ऊपर लेट से हम स्टडी रन करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट, रूट ऑफ वेरिएंस। आई होप ये भी आपको क्लियर है। सिमिलरली हमारे पास एक फंक्शन है डिस्क्राइब करके। डिस्क्राइब फंक्शन हमें स्टैटिस्टिकल समरी बता देता है। जैसे वीके रन्स का हमारे पास डेटा है तो उसकी मुझे स्टैटिस्टिकल समरी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर हमारे पास एक फंक्शन है डिस्क्राइब करके, उसको रन करूँगा तो ये मुझे पूरी स्टैटिस्टिकल समरी देगा। तो ये मुझे टोटल नंबर ऑफ काउंट देगा, मीन देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मीन देगा, मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये परसेंटाइल वैल्यूज है 25 परसेंटाइल, 50 एंड 75 परसेंटाइल। तो ये बता देता है कि 75% विराट कोहली ने 9 या 9 से कम रन बनाए। 50% ऑफ द टाइम विराट कोहली ने 24 या 24 से कम रन बनाए हैं। एंड 75 परसेंटाइल का मतलब होता है कि 75% ऑफ द टाइम विराट कोहली हैज़, जो इसने रन बनाए हैं वो 48 या 48 से कम बनाए हैं। एंड इसका मैक्सिमम जो स्कोर है वो है 113। एंड इसका जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट। आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। तो हमारा यहाँ पे जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी बन रहा है, तो जो भी हमारी नेक्स्ट बची हुई चीज़ें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेते हैं। सो आई होप जितना भी हमने किया है ये आपको क्लियर है। तो चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो एंड या दैट्स इट।